अब देखिए कंटिन्यू इसी में है और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करना है। 4 नंबर ठीक है अपने आप हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 इसमें फॉर रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 to 16 ये क्वेश्चन है, ये ओनली फॉर रियल नंबर पे है, ओनली रियल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे किस पर हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं रियल नंबर पर। तो इसमें सब हम रियल नंबर की ही बात करेंगे और कोई नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, अब रियल नंबर की बात करने के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4x + 3 6x + 7। ठीक है, अब देखिए माइनस में मल्टीप्लाई करना है इसमें -1 का मल्टीप्लाई -3 का सॉरी। तो मल्टीप्लाई करने से तो ज़्यादा हल अच्छा रहा, माइनस कर दिए -3 एट बोथ साइड। ठीक है, तो 4x + 3 -3 फिर यहाँ पर 6x + 7 -3। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी 4x < 6x, फिर ये वैल्यू हो जाएगी +4। ठीक है, अब ये वैल्यू है, इसको 6 कर देता हूँ, या फिर इस तरह से ले लेते हैं कि इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, -4 एट बोथ साइड। अब ये वैल्यू जल्दी आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x - 4 > 6x। यहाँ तक मैंने कोई चेंज नहीं किया है, और इस वैल्यू को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 6x > 4x - 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4x इसमें माइनस के 4x ऐड करता हूँ, -4x एट बोथ साइड। तब क्या ये वैल्यू जाएगी, माइनस का 4x 6x, माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x प्लस का माइनस का 4x -4, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2x आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 2x की वैल्यू यहाँ पर एक डिवाइड भी कर दीजिएगा, तो x < -2 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 से बड़ी रखनी है। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2 से बड़ी। ठीक है, -2 से बड़ी और -2 लेना नहीं है, तो क्या सेट क्या बनेगा, देखिए -2 से बड़ी रखनी है, यानी कि -2 से बड़ी तो 3 होगी, 4 होगी, -3 सॉरी 1 माइनस का 1 और फिर 0 1 2 3 इस तरह से चलेगी। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। ये तो सेट की बात आ गई। अब -2 से बड़ी रखनी है, तब हमारी कंडीशन क्या लगेगी, -2 को तो हम ब्रैकेट में डालेंगे, यानी कि -2 भी मैंने सेट में ले रखा है, तो क्या रहेगा, x की वैल्यू देखिए कहाँ तक जा रही है, -2, तो मैंने इस ब्रैकेट में ले लूंगा। ठीक है, -2 से यानी ये नंबर नहीं रहेगा, फिर इसके बाद कहाँ तक चलेगा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा इसको, माइनस प्लस का इनफिनिटी। ठीक है, यानी -2 नहीं होगा और बड़ी वैल्यू दिखा रहा है इनफिनिट तक, तो -2 और ये इनफिनिट की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, यानी -2 काउंट नहीं है इसमें, बस ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 3x - 7 > 5x
-1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में 7 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 7 ऐड कर देंगे तो मैं देखिए डायरेक्ट लिखना शुरू करूंगा। अब ये 3x 5x प्लस 7 -1 3x, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 6। ये वैल्यू समझ में आई है क्या? अब देखिए 3x की वैल्यू है इससे बड़ी है, समझ गए ना? 3x की वैल्यू क्या है, इससे बड़ी आ रही है। उस कंडीशन पर यहाँ पर 2x, ये वैल्यू मैं इसको अब ऐसे पलट देता हूँ, पूरी वैल्यू को पलट सकते हो लेकिन साइन चेंज नहीं कर सकते, यानी 5x, ठीक है, प्लस 6 इज लेस देन 3x। ठीक है, -3x कर दीजिए इसमें ऐड, -3x ऐड बोथ साइड, तो ये 3x, ये माइनस का, और ये 5x प्लस 6, 3x माइनस 3x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा, 2x प्लस 6 इज लेस देन 0, इसको इधर ले जाएगा, 2x लेस देन -6, x इज लेस देन -3। x की वैल्यू -3 से क्या रखनी है, छोटी रखनी है। ठीक है, x की वैल्यू -3 से छोटी। ठीक है, तो अब इसी वैल्यू को -3 को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा और छोटी रखोगे तो कहाँ तक पहुंचेगी, इनफाइनाइट तक, यानी इक्वल टू -∞ टू -3। इस ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर इक्वल होता तो क्लोज इंटरवल आता, यहाँ पर ओपन इंटरवल ही आएगा। ठीक, मेन क्या प्रॉब्लम है कि इनइक्वलिटी में इसके स्टेप भी डालने हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी के हल करने के स्टेप जो हैं वो सबको डालने पड़ेंगे। 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 2 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 1 x। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 6 - 3x 2 - 2x। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू के लिए आप या तो इसका साइन चेंज कर लें, इधर लिया है, या -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज होगा। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड्स। ठीक है, तो -6 हो जाएगा, ये प्लस 3x हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 प्लस 2x, इस तरह से ये चेंज होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू है 2x को इधर ट्रांसफर करिएगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। वैसे तो इस तरह से करते नहीं है पर सॉर्ट आउट करने के लिए कर लेते हैं। तो देखिए -2x इसमें ऐड कर दिया है, -2x ऐड बोथ साइड। ठीक है, -6 प्लस 3x -2x, फिर ये -2 प्लस 2x -2x, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा x -6 2। ठीक है, ये वैल्यू 6 को उधर पहुंचा देते हैं तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। x की वैल्यू आ गई आपकी 8। एक मिनट,
ये वैल्यू बदल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 चला जाएगा पॉजिटिव तो ये 2 बचेगा। अब x की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है, इसका छोटी रखनी है 4 से या इक्वल रखनी है 4 पे, तो इक्वल का साइन किया जाता है 4 हो गया, और छोटा रखना है तो माइनस इनफिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? डायरेक्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा पार्ट, तो ये इस कंडीशन पर समझ में आ गया कि नहीं आई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लेस देन 11। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 एलसीएम 6x प्लस 3x प्लस 2x 11। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिएगा, 11x अपॉन 6 ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11x लेस देन 66 का मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो ये वैल्यू 66 आ जाएगी। तो 6 का मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आ जाएगी 66। x लेस देन 6, x की वैल्यू कितनी है, 6 से छोटी रखनी है। ठीक है, रियल नंबर पर छोटी रखोगे तो कितना आएगा, जरा गैस करिए इसको। ठीक है, छोटी रखिएगा इससे, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का इनफिनिटी और 6। ठीक है, 6 काउंटेबल होना है कि नहीं होना, तो इसमें काउंटेबल नहीं है। ठीक है, छोटी रखनी थी, इससे वैल्यू तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ये फॉर्मूला ये लग जाएगा। समझ में आ गया? छोटी रखनी है तो इक्वल रखना होता तो मैं बड़ा वाला ही, अगर यहाँ इक्वल हो जाए तो मैं ये साइन लगाऊंगा। ठीक है, अगर यही साइन है जो यूज हुआ है तो फिर हमारा साइन ये लगेगा, यानी कि 6 नॉन काउंटेबल है, 6 इसमें काउंट नहीं होगी। ठीक है, 6 को छोड़ करके बाकी का 5.999 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 6 नॉन काउंटेबल रहेगा। इसमें ये ध्यान रखना है, इस ब्रैकेट में जो नंबर उसके अंदर लिखा जाता है वो नंबर काउंट नहीं होता है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में जो नंबर लिखा गया है वो नंबर काउंट नहीं होगा, उनके बीच के नंबर लिखे जाते हैं। अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। एक 11 क्वेश्चन और देखिएगा, 3x माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 2 माइनस x अपॉन 3। अब देखिए ये तो सिंपल वे से भी हल हो सकता है, पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस इक्वल वाला ही लगता है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब ऐड करते हैं, अगर -1 का इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है ना, तो लेस देन को ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन को लेस देन में, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से implies 3x minus 6 upon 5 less than or equal to 10 minus 5x upon 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि 9x minus 18 is less
-25x, ठीक है। अब देखिए +25 ऐड कर देता हूं, ऐड +25x बोथ साइड, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इनको ऐड कर दीजिएगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 34x - 18 ≤ 50, ये इधर पहुंचा दीजिएगा, 34x 50 + 18 x की वैल्यू 2 से छोटी रखनी है और इक्वल भी रखनी है, यानी इक्वल रखोगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 भी काउंट होगा और इक्वल भी रखनी, ठीक है। 2 काउंट हो गया और छोटी से -∞ रहेगा, ठीक है। x = ये बन के आएगा, सेट में मैंने लिखा है, इस तरह से लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब वो क्वेश्चन अपने आप हल करेंगे बाकी के, और मैं एक लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूँ। 2x - 1/3 is greater than or equal to 3x - 2/4 minus 2 - x/5, ये वैल्यू है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को पहले तो इधर वाले का एलसीएम ले लीजिएगा, यानी कि 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 20 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर 5 का इसमें 15x, ठीक है, 5 का इसमें माइनस के 10, ये वैल्यू -4 का इसमें 8x, 8 - 4x, 2x - 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, 15x - 10 - 8 + 4x अपॉन 20, ठीक है। अब ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और ये और एक टाइम ले लेंगे, 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर तो ये 19x - 18 अपॉन 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, 40x - 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर 3 का 57x - 54, अब देखिए यहाँ से इसको मैंने इंटरचेंज किया है, ठीक है, ये वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, ये वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, साइन चेंज नहीं होंगे, यानी 57x - 54, ये
तो लेस देन लगा दिया, ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, 40x माइनस 20, ठीक है। अब ये 40x इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि मैं ये कर रहा हूँ एट माइनस 40x बोथ साइड, ठीक है। तो माइनस का 40 ऐड करोगे तो इसमें कितना बचेगा, 17x माइनस 54, ठीक है, और माइनस का 40 इसमें ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस 20 यानी 17x लेस देन, ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी 34, ठीक है, 17x अपॉन 17, 34 अपॉन 17 यानी कि x 2, x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 रखनी है, ठीक है, 2 रखोगे या 2 से छोटी, तो 2 रखनी है, इसका मतलब है कि 2 आ जाएगा, और छोटी होगी तो इधर आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट फॉर रियल नंबर, ठीक है ना। ये रियल नंबर के लिए कंडीशन है, मेरे अंदाज से सबको समझ में आ जाना चाहिए।